Hello my beautiful people, welcome back to my channel again and I am back with another of my OG videos जो आप लोग देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, which is beauty content. And recently मैंने परचेज़ किया है ढेर सारा मेकअप, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे पास मेकअप के सामान खत्म थे और इसलिए आप देखते थे कि मैं मेकअप की कोई भी वीडियोज़ नहीं डाल रही थी. आई वॉज टोटली एम्प्टी विद मेकअप. बट रिसेंटली आई विजिटेड टू पर्पल स्टोर और मेरे को वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिले थे और काफ़ी लंबे टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे मेकअप लेना है एंड आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, सो आई इन्वेस्टेड माई मनी इन दैट. सो येस, डेफिनेटली मैंने फेस पे मेकअप लगा रखा है एंड दिस इज द कवरेज आफ्टर क्वाइट लाइक 10 to 11 आवर्स. तो डेफिनेटली हो चुके हैं इस मेकअप को एंड स्टिल आप देख सकते हो कि कवरेज जो फाउंडेशन की है वो थोड़ी सी हट चुकी है, लाइक नोज़ के पास में थोड़ी सी हट चुकी है. उतना ज़्यादा फ्रेश नहीं है, हल्का सा ऑयल आ गया है नोज़ पे, मेरे टी जोन पे, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है, मेरे से ऑयली, इट्स एक्सेसिवली ऑयली. तो उसके हिसाब से इस फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया है. और वो कौन सा फाउंडेशन है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ और सारे ही प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ. सो लेट्स जस्ट क्विकली डाइव इनटू द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव परचेज्ड एंड इनका मैं सिंगल सिंगल व्यूज़ भी लेके आऊँगी, लाइक मेरे सिंगल रिव्यू भी लेके आऊँगी अबाउट ऑल दोज प्रोडक्ट्स. बट अभी मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसको लेने के बाद. एंड दिस ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला आइटम या सामान या ब्यूटी प्रोडक्ट जो मैं बहुत टाइम से देख रही थी और ख़रीदना चाहती थी, विच इज़ दिस फाउंडेशन, द मेबेलिन का ओजी फाउंडेशन. आपने मुझे इसके पहले भी बात करते हुए सुना है. मेबेलिन फिट मी का मैंने यूज़ किया था. इट इज़ मेबेलिन का ही है ये, बट ये ल्यूमी मैट फाउंडेशन है. तो इसका कवरेज वो थोड़ा सा ज़्यादा मैट है, ये थोड़ा सा ऑन अ मोर लिक्विडी टेक्सचर पे जाता है. ये बहुत ज़्यादा ड्राई या मैट नहीं करता स्किन को, बट इसका कवरेज बहुत ज़्यादा प्यारा है. ये पूरा फुल वेयर का लाइक फुल कवरेज देता है. अगर आप इसे चाहो तो आप इसे बिल्ड कर सकते हो. बहुत थोड़ा सा ड्रॉप लगता है अगर आप रेगुलर, जैसे मेरे को ऑफिस जाने के लिए यूज़ करना होता है या मेरे को अगर रेगुलर कहीं जाने के लिए यूज़ करना होता है तो मैं बहुत थोड़ा यूज़ करती हूँ. द फर्स्ट थिंग, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसे फाउंडेशन खरीदा है तो ऐसे ना एक साथ बहुत ज़्यादा यूज़ करने का मन भी नहीं करता. बहुत थोड़ा थोड़ा यूज़ करो, वो स्किन पे बहुत सटल भी लगता है और अच्छा भी लगता है. सो येस, दिस इज़ द वन. और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसको खरीदने के बाद. ट्रस्ट मी, अगर आप कोई अच्छा फाउंडेशन ट्राई करना चाहते हो या इधर बीच में सोच रहे हो लेने का, इसको डेफिनेटली ट्राई करना. फर्स्ट थिंग, इफ़ यू हैव द ऑयली स्किन, लाइक बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, डेफिनेटली गो फॉर इट. और इधर मेबलिन का फिट मी जो वाला जो आता है, एक और ऐसे ही ग्लास बॉटल में आता है ना स्क्वायर शेप, वो भी बहुत ज़्यादा सही है. अदरवाइज़ आप फेसेस कैनेडा का भी ट्राई कर सकते हो, बट शेड रेंज मुझे नहीं पता. मेरी इस वाले में शेड है 310 या 310 और इसमें SPF 16 भी मिल जाता है आपको, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. बट ओवरऑल ये बहुत अच्छा है. मैं इसका अलग से रिव्यू करके भी दिखाऊंगी. अभी तो ऑब्वियसली फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो चुका है, मतलब 12 घंटे बाद आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो फाउंडेशन से, बट स्टिल इट्स क्वाइट लाइक इट्स परफॉर्मिंग क्वाइट. नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई डोंट नो, बट दिस इज़ माई करेंट फेवरेट. लाइक मुझे इस प्रोडक्ट से प्यार हो गया बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज अर्लियर अ काजल पर्सन. सो मैं ना रेगुलर डे पे काजल यूज़ करती थी एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आई नो व्हाट हैपेंड विद मी. अच्छे काजल, मुझे उतना ज़्यादा इफेक्टिव काजल मिलना बंद हो गए और मैंने कुछ टाइम तक लगाना बंद कर दिया. उसके बाद मुझे खुद भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आने लगा काजल. जब आप कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हो आपको उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता. बट जब उन्होंने मुझे ये वाला काजल स्वॉच करके दिखाया ना, आई वॉज गोइंग फॉर, मैंने इसके पहले ना कुछ काफ़ी टाइम पहले लाइक मे बी 1.5 ईयर पहले मेरी बहन ने फेसेस कैनेडा का रेड कलर वाला जो काजल है वो खरीदा था, वो लेके आई थी. तो मैंने उसका वो वाला काजल यूज़ किया था एंड इट वॉज सो बटरी, सो नाइस. ट्रस्ट मी, अगर आपको काजल यूज़ करना है फेसेस कैनेडा का ही ट्राई करके देखना. बहुत प्यारा काजल है, उसका फॉर्मुलेशन बहुत प्यारा है. तो मैं उसी को लेने के लिए गई थी क्योंकि उससे ना मैंने एक थोड़ा सा स्मज्ड आई लुक क्रिएट किया था उस टाइम पे और वो बहुत प्यारा टर्न आउट हुआ था. सो मैं वही सोच के मैं गई थी फेसेस कैनेडा का काजल सर्च करने के लिए. तो फिर वहाँ पे जो मैम थी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया दिस फेसेस कैनेडा का अल्टीमेट प्रो और no, it's Ultime Pro, not Ultimate. It's Ultime Pro, smudge proof, waterproof, intense color, intense gel kajal. And trust me, आप इट्स कॉस्टली, काजल के हिसाब से थोड़ा सा कॉस्टली है, बट द फिनिशिंग इट गिव्स. मैंने अभी भी लगा रखा, लाइक मैं लगा के गई थी इससे. मैंने आईलाइनर और वाटर लाइन पे दोनों पे लगाया था एंड लुक एट द फिनिश. लाइक मुझे नहीं पता कि इस वक्त इस लाइटिंग पे आपको ये अच्छे से दिख भी रहा है या नहीं, बट इट परफॉर्म्स रियली रियली वेरी गुड. इसके साथ में आपको ये इस साइड पे, एक साइड पे आपको काजल मिल जाता है. इसका अगर मैं आपको स्वॉच करके देखो, मेरा मन नहीं कर रहा है इसको वेस्ट करने का स्वॉच करके, बट दिस इज़ द पिगमेंट गाइज. लगाने के बाद ये स्मज नहीं होगा बहुत ज़्यादा, लाइक
थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है ऑब्वियसली, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं झूठे दावे नहीं कर सकती अब, थोड़ा बहुत ये हो रहा है, बट इसका फॉर्मुलेशन इतना बटरी और इतना स्मूथ और इतना प्यारा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और पीछे तरफ में आपको इसका एक स्मजर इस तरीके से मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अगर आपको स्मज्ड आई लुक क्रिएट करना है, जो मुझे मेरी आंखों पे बहुत प्यारा लगता है सच में, मेरी आंखों को थोड़ा सा इल्यूजन देता है और ज़्यादा बड़ा दिखाता है, सो आई रियली लाइक टू गो विद अ स्मज्ड काजल आई लुक, जो मैं अब रेगुलर क्रिएट करने वाली हूँ। सो या आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो अगर आपको कोई नया काजल ट्राई करना है, और या आप किसी पार्टी फंक्शन के लिए कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, डेफिनेटली गो विद दिस काजल। इसके एक या दो शेड और आते हैं, लाइक यू दे हैव ब्राउन, दे हैव टर्क्वाइज, बट मैंने पहले तो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ब्लू, ब्राउन और ग्रीन कलर के काजल रखे हुए हैं, वेल इतने हाई एंड नहीं है, वो जूडियो के हैं, बट दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग लाइक क्वाइट गुड, तो मैंने उसको नहीं लिया अभी के लिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको ट्राई करी, तो मैंने बहुत सारा सामान ले लिया था और बिलिंग बहुत ज़्यादा हो रखी थी ऑलरेडी, सो आई थॉट कि मैं पहले इसे यूज़ कर लेती हूँ, फिर मैं जब दोबारा जाऊँगी तो मैं डेफिनेटली टर्कोइज वाला शेड भी लूँगी, क्योंकि ये इसका फॉर्मुलेशन बहुत ज़्यादा प्यारा है। गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट नहीं कह सकते, बट मैं हमेशा इन्फ्लुएंसर्स को देखती थी, लाइक माय फेवरेट इन्फ्लुएंसर एंड अ लॉट ऑफ लाइक ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स को मैं देखती थी, और वो ये वाला कंसीलर यूज़ करते थे, तो आई वाज लाइक कि मैं किसी दिन तो ज़रूर लूँगी। बट देन आई सेटल डाउन विद द स्विस ब्यूटी, क्योंकि स्विस ब्यूटी भी काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में काफ़ी अच्छा कंसीलर प्रोवाइड करता है। बट after so long I grabbed my hand on this concealer, which is Maybelline का Age Rewind concealer, और शेड नंबर इज़ 144। इट्स नॉट फॉर द ब्राइटनिंग पर्पज, इट्स ओनली फॉर द हाइडिंग पर्पज, जो भी आपके थोड़े बहुत निक नैक डार्क स्पॉट्स है, अभी तो आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो बहुत हल्के हल्के से दिख रहे हैं, जितने हल्के हैं नहीं एक्चुअल में, और इसको मैंने आइज़ के आसपास में भी लगाया था, सो प्रीटी डिसेंट वर्क करता है ये। अगर आपको कभी बहुत लाइट वेट मेकअप करना है, तो आप सिर्फ अपना प्रॉब्लमेटिक एरिया को कंसील करो, जस्ट पाउडर इट एंड यू आर गुड टू गो। सो या बट बहुत टाइम से मुझे ये खरीदना था, एंड फाइनली आई गॉट माई हैंड्स ओवर दीज प्रोडक्ट्स। जब आप अपने बहुत टाइम से किसी चीज़ को खरीदने की चाहत रखो, या काफ़ी सारी चीज़ें स्पेशली जो आपको पसंद है, लाइक मुझे ब्यूटी और मेकअप की चीज़ें खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो लाइक 1-1.5 साल से मैं सोच रही थी कि हाँ मुझे लेना है, बट देन आई एंड अप लाइक कभी शेड नहीं मिल रहा होता ऑनलाइन, क्योंकि आपको इतने अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होता है, कभी आप हल्के से टैन हो चुके होते हो, या कभी ठंडियों का मौसम है तो आपका स्किन थोड़ा सा, लाइक मैं ठंडियों में थोड़ा सा मेरा स्किन निखर जाता है, सो उस हिसाब से मुझे शेड मिल नहीं रहा था, तो आई वाज लाइक कि मैं स्टोर से ही लेके आऊँगी, एंड फाइनली वो दिन आ गया। सो आई एम रियली 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 हैप्पी with all of my purchases, but yeah, so this is the third product, the concealer one. If you want to go for an affordable one, तो मैं कहूँगी आप स्विस ब्यूटी का ज़रूर ट्राई करिएगा, उसका भी लाइक फॉर्मुलेशन अच्छा है। इफ़ यू हैव लाइक कॉम्बिनेशन स्किन, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा अफोर्डेबल रेंज में, एंड दिस इज़ द OG वन, तो इसको तो सभी जानते हैं। नाउ गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन विच इज़ माई फेवरेट। मैंने आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसी स्किन केयर वीडियो बनाई होगी इस प्रोडक्ट के बिना। मैं पिछले 4-5 सालों से अपनी वीडियोज़ में मैंने जितने भी ब्यूटी कॉन्टेंट बनाए हैं उसमें हमेशा से मैंशन किया है अबाउट दिस OG प्रोडक्ट फॉर मी, जिसने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, विच इज़ मिनिमलिस्ट का नियासिनामाइड 10% नियासिनामाइड फेस सीरम, और ये बहुत अच्छा काम करता है स्पेशली फॉर द ऑयली पीपल, एक्ने प्रोन पीपल, जिनको बहुत जल्दी एक्ने हो जाता है, डार्क स्पॉट्स हैं, बहुत प्यारा काम करता है। आपको सिर्फ अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आप ये सीरम लगा सकते हो, या ये सीरम लगा के फिर आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, दैट्स इट, रात के टाइम पे, और मस्त सो जाओ, और ये अपना काम कर देगा, ट्रस्ट मी। आप एक बार इसे यूज़ कर लो, मैंने काफ़ी लोगों को सजेस्ट किया है इस सीरम को, और जितने भी लोगों ने इसे यूज़ किया है दे हैव नेवर गॉन बैक, ट्रस्ट मी। आई हैव सजेस्टेड दिस टू माई मेल फ्रेंड, एंड दैट पर्सन यूज्ड एंड थैंक्ड मी लेटर कि ठीक है ये बहुत सच में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सो इट इज़ समथिंग गाइज, अगर आपने अब तक भी ट्राई नहीं किया ना, गो एंड ट्राई इट आउट इफ़ यू नीड। Okay, if you have the problematic skin, if you have that much oily and acne prone skin, तो you should definitely invest your money in Minimalist का niacinamide serum, 10% niacinamide, and इसमें zinc भी होता है। Yeah, so you can definitely try for that. Now going towards the next one, which is my new skin care purchase. मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं है, इसके पहले मैंने एक हाई एंड फेस वॉश यूज़ किया था, विच इज़ द फेस शॉप का राइस वाटर ब्राइट फेस वॉश, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बट वो हल्का सा ड्राई कर देता है। देन मैंने उन दीदी से पूछा था जो वहाँ पे थे उस टाइम पे, तो मैंने उनसे पूछा कि ना अभी आपको कैमरे पे दिख नहीं रहा होगा, बट एक्चुअल में ना मेरे चिन पे काफ़ी सारा टेक्सचर है, कभी कभी मेरे गाल पे भी हो जाता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि चिन पे तो इसलिए होता है क्योंकि मैं फेस शेव करती हूँ, और उससे ना मेरे को थोड़े छोटे काफ़ी सारे दाने हो जाते हैं,
जो जल्दी से जाते नहीं और वो बहुत बुरे लगते हैं. सो आई वाज जस्ट आस्किंग कि मैं क्या यूज़ करूँ, एंड शी रिकमेंडेड मी दिस सैलिसिलिक एसिड का डेली क्लेंजर, एंड शी सेड कि ये बहुत मतलब अच्छा है इफ़ यू हैव द एक्ने प्रोन स्किन, और अगर आप रेगुलर मेकअप कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो डेफिनेटली आपको ये एक बारी क्लेंजर को ट्राई आउट करना चाहिए. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ है इसके, हमारे पास रिपीटेड कस्टमर्स हैं. सो आई थॉट कि ठीक है अब अगर यूज़ करना है, क्योंकि मैं कोई कोरियन प्रोडक्ट ही ढूंढ रही थी. अर्लियर आई वॉज थिंकिंग कि मैं फेस शॉप का ही वो फेस वॉश ले लूँगी, बट देन शी सजेस्टेड मी कि आप इसे एक बार ट्राई करके देखो. सो आई थॉट कि वाई नॉट, लेट्स गो फॉर इट. ये कॉसरेक्स का है. ट्रस्ट मी, मेरा दिल बैठ गया था जब मेरे को ये पता लगा कि कॉसरेक्स का है, बिकॉज आई नो कॉसरेक्स के प्रोडक्ट थोड़े से महंगे होते हैं, थोड़े से नहीं वो महंगे होते हैं. अब मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, या अब मेरे पास इतने इनकम का सोर्स है कि मैं इसे अफोर्ड कर पा रही हूँ. वो भी शायद ये एक पहली बार ऐसे 1 साल से प्लानिंग करते करते अब मैं इसे अफोर्ड कर पा रही हूँ, बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. इसलिए मुझे इसको यूज़ करने का बहुत ज़्यादा शौक अभी भी लगा हुआ है. मैंने एक बार यूज़ किया है, इट्स क्वाइट डिसेंट. इसमें और फेस शॉप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे पता नहीं चला, बट ऑब्वियसली अब किसी प्रोडक्ट को आप एक बार यूज़ करके आप जज नहीं कर सकते, तो मैं डेफिनेटली इसका भी रिव्यू ज़रूर डालूंगी. लाइक, और यूजुअली तो मैं डॉट इन की का फेस वॉश यूज़ करी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में जाना है, और अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन नहीं है, इफ़ यू हैव डिसेंट स्किन, गो फॉर डॉट इन की. यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद डॉट इन की का फेस वॉश, और ईदर विद देयर मॉइस्चराइजर्स ऑल्सो. गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग कि अब इतना मेकअप खरीद ही लिया था, तो उसे छुटाने के लिए भी कुछ लेना था, बिकॉज मेरी स्किन ऑलरेडी ऑयली है, एक्ने प्रोन है, बहुत जल्दी मेरे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं. So I decided to invest in a makeup remover and I got my hands towards this. ये भी मुझे उन्होंने ही सजेस्ट किया था. दिस इज़ क्लेयर्स का मेकअप रिमूविंग क्लेंजिंग ऑयल. मेकअप को इतनी अच्छी तरीके से पिघला देता है, और बिल्कुल ऐसे कि आप बस स्वैप कर दो सारा निकल जाएगा. ऑफ कोर्स पूरा स्किन का पोर नहीं क्लियर करेगा, बट मेकअप को बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट करता है. सो इट्स अ वेरी गुड क्लेंजिंग ऑयल. आई डोंट नो, मतलब मैंने भी एक ही बार यूज़ किया है. द वे इट मेल्ट्स द मेकअप, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी ऑनेस्टली. इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, बट मैंने फिर भी खरीद लिया, क्योंकि अब इतना सारा प्रोडक्ट ले ही लिया था और स्किन की बैंड बजी रही थी, तो आई थॉट कि थोड़ा ध्यान देना तो बनता ही है. तो जस्ट फॉर द ट्रायल मैंने ये 2 प्रोडक्ट खरीदे हैं. ये दोनों ही प्रोडक्ट ने मेरी लाइक जितने का बाकी सारा सामान है ना, उसके आधे का प्राइस ये सिर्फ इन 2 प्रोडक्ट ने लिया है. बट देन वाई नॉट, इफ़ यू आर अ पर्सन जस्ट लाइक हु लव्स मेकअप, हु इज़ इनटू स्किन केयर, डेफिनेटली यू शुड आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके, थोड़ा सा वेट करके, अपने पास पैसे जमा करके इन्वेस्ट करके तब अच्छे प्रोडक्ट्स में करो. बट अगर आपको शौक है तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए. नाउ गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन विच इज़ अगेन, ये तो बस ज़बरदस्ती मैंने ले लिया था फेसेस कैनेडा का सनस्क्रीन, क्योंकि फेसेस कैनेडा के 2 आइटम पे आपको 25% का स्ट्रेट ऑफ मिल रहा था ऑन ईच प्रोडक्ट. तो मैंने सबसे पहला प्रोडक्ट ऑब्वियसली आपको दिखाई, ये काजल लिया था, तो मुझे कुछ ऑफर के लिए चाहिए था, तो आई डिसाइडेड टू गो विथ दिस सनस्क्रीन. एक्चुअली में वो ना मुझे लिपस्टिक सजेस्ट करी थी, बट ट्रस्ट मी, आपने देखा है मैं लिपस्टिक के मामले में पागल हूँ. मेरे पास ऑलरेडी 7-8 लिपस्टिक्स रखी हुई हैं जो मैं अभी तक ख़त्म नहीं कर पा रही हूँ, और मेरे को पता है कि अगर मुझे कोई और नया शेड पसंद आ गया तो मैं वो भी ले लूँगी, और मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक रेजिस्ट नहीं कर पाऊँगी. सो आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा सा अपने आप को रेजिस्ट करूँ उससे, एंड आई डिसाइडेड टू बाय दिस फेसेस कैनेडा का. ये जेल फॉर्मेट में है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, एंड ऑल्सो इसमें हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन सी भी है. सो लेट्स ट्राई इट आउट. मैंने आज इसे लगाया था मेक करने से पहले, सो क्वाइट डिसेंट इसने परफॉर्म करा. आई डोंट नो इसे टैनिंग कितना आप रोक सकते हो या कितना बचा सकते हो, बट ये इसका कंसिस्टेंसी वाटर बेस्ड है, तो काफ़ी अच्छा है ये. मैंने इसके पहले एक्वालॉजिका का भी यूज़ किया है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस फॉर्मुलेशन, बट वो हल्का सा ज़्यादा ऑयली करता है, थोड़ा सा ग्रीसी होता है फॉर समर्स. विंटर्स के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है, बट समर्स में वो आपकी स्किन को, अगर आपकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है और आप धूप में जा रहे हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो, देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू ग्रीस यू आउट अ लिटिल बिट. सो आई जस्ट परचेज दिस. एंड वन मोर प्रोडक्ट दैट सनस्क्रीन में ही है, आई डोंट नो वाई, मतलब ऑफर पे था ये एक्चुअल में, तो मैंने खरीद लिया, विच इज़ मामा अर्थ का ये चिया ऑयल फ्री सनस्क्रीन. आई डोंट नो अभी कितना ऑयल फ्री होगा और ये कितना ऑयल फ्री स्किन को रखेगा, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि अरे हमारा सनस्क्रीन तो ऑयल फ्री है, बट जब आप उसे लगाते हो आपको तुरंत पता चल जाता है दैट इट्स नॉट ऑयल फ्री, इट्स क्वाइट हैवी ऑन योर स्किन. सो लेट्स सी कि ये कैसा काम करता है. आई डोंट नो, मैं ऐसे फालतू में कोई प्रमोशन नहीं करना चाहती किसी भी प्रोडक्ट का, कोई कोलैबोरेट नहीं करता मेरे साथ. मेरी वीडियोस भी तो बहुत टाइम से आती है, लाइक आई कांट क्वेश्चन और आई कांट कंप्लेन ओवर दैट. Now, going towards the next, which is very new product, although it's not new in the market, but it's new for me. मैं पहली बार इसे ट्राई करी थी, which is a pimple patch. So इसके पहले ना अभी मैं जस्ट रिसेंटली गई थी, मेरे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक बहुत बड़ा सा पिंपल हो गया था, लाइक लिटरली
पस फिल्ड पिंपल जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ये वो वाला पिंपल था। मुझे यूजुअली पिंपल होते हैं बट वो कभी इतना ज़्यादा पेन नहीं करते, बहुत बहुत कम होता है कि चिन पे एक दो ऐसे हो गए जो बहुत दर्द करते हैं, और एक ये वाला जो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो आई वाज लाइक कि मैं पिंपल पैच ट्राई करूँगी इस पर, एंड ट्रस्ट मी मुझे ऐसा लगा कि काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने एक पैच लगाया था कल रात में, उसे मैंने रात भर लगा के रखा, उससे थोड़ा सा जो उसका टेक्सचर था जो स्वोलन अप था वो थोड़ा सा कम हो गया था, बट मुझे लगा कि पैसा वेस्ट हो गया, क्योंकि इसने तो एक रात में हटाया ही नहीं। मैंने इन्फ्लुएंसर्स को देखा है वो रात भर लगा के रखते हैं, देन नेक्स्ट डे हटाते हैं, वो पूरा निकल चुका होता उसमें से बस। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट हाँ थोड़ा सा वो लाइक लोअर डाउन हो गया था उसका जो भी इफेक्ट था। देन मैंने आज वापस से मेकअप करने से पहले लाइक सनस्क्रीन वनस्क्रीन लगा के स्किन केयर करने के बाद मैंने वापस इसे लगा लिया था ताकि इस पर मेकअप ना जाए। एंड ट्रस्ट मी आज मैंने इसे पूरे दिन रखा ऑफिस में, और आने के वक्त में मैंने उसे निकाला, एंड वो जितना भी गंक और डर्ट था वो सब उसके साथ में निकल गया, एंड आई वाज रियली हैप्पी दैट काम तो करता है गाइस। सो इफ़ यू रियली आर लुकिंग फॉर अ पिंपल पैच यू कैन गो फॉर द कार्मेसी वन। और बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं जो इससे थोड़े से ज़्यादा सस्ते हैं, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। श्योर वो अच्छा ही काम करते होंगे। इसमें तो मैंने पैसे ही लगा दिए, बिकॉज आई नो कि 100-200 में आपको आराम से अफोर्डेबल पिंपल पैचेस मिल जाते हैं, बट नेवर माइंड। एंड नाउ द वेरी लास्ट इज़ द फेस रेजर। कार्मेसी का ये 3 के सेट में आता है। मैंने कई बार दिखाया भी है ऑब्वियसली कैमरे पे भी, और मैंने हमेशा से इस चीज़ के लिए मैं बहुत ओपन रही हूँ दैट आई यूज़ फेस रेजर टू शेव माई अपर लिप्स, लोअर लिप्स एंड फेशियल हेयर्स जो साइड पे यहाँ पे होते हैं। सो मैं उनके लिए फेस रेजर्स यूज़ करती हूँ, एंड आई रियली लाइक यूजिंग फेस रेजर्स। ऑब्वियसली उसकी वजह से मुझे दाने हो जाते हैं बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बट देन आई थिंक कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। अब आप वैक्सिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब हेयर ग्रोथ आने लगती है तो आप हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन या हर हफ्ते जाके वैक्स नहीं करवा सकते, विच इज़ वेरी बैड फॉर योर स्किन, बट आप शेव डेफिनेटली कर सकते हो, विच इज़ अ सेफर ऑप्शन, एंड मुझे कन्वीनियंट लगता है। सो आई यूज़ फेस शेवर्स। सो मैंने कार्मेसी का ये ले लिया क्योंकि और कोई ब्रांड वहाँ पे था नहीं, सो आई थॉट। मैंने इसके पहले सैल्फी का यूज़ किया है फेस रेज़र, वो भी काफ़ी सही होता है, एंड टिंकल का यूज़ किया है। टिंकल के रेजर्स बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। मैं इसके पहले अभी भी टिंकल का ही रेज़र यूज़ कर रही थी, बट उसके रेज़र इतने ज़्यादा शार्प होते हैं लिटरली कि आपकी सेंसिटिव स्किन हो ना हो डेफिनेटली वो आपको कट लगाने ही वाला है, और अगर कट नहीं लगता तो फिर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। आई डोंट नो इतना शार्प ब्लेड वो क्यों बनाते हैं, बट नेवर माइंड वो बहुत सस्ता भी आता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और ये लास्ट में मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्री नेल्स का सेट मिला था। आई डोंट नो नेल्स कहते हैं इसे या नेल पता नहीं क्या कहते हैं इसे, जो भी कहते होंगे। ये नेल कटर और नेल का पूरा सेट है ये, जो उन्होंने फ्री में दिया कॉम्प्लीमेंट्री में। और इतने सारे शॉपिंग के बाद मुझे 200 का एक वाउचर भी मिला था जो मैं वहीं भूल गई, या उन्होंने मुझे दिया नहीं, आई डोंट नो, मैंने चेक नहीं किया और वो अब मेरे पास नहीं है। So yeah, this is it for this video. I hope you guys liked it, और मैं trust me, I'm not faking it, I'm not मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं trust me एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आऊँगी। फिलहाल आप काजल देख सकते हो, और आई डोंट नो आपको अभी आई शेडो दिख रहा है मेरे फेस पे या नहीं, बट मैंने इसको आई शेडो के साथ लगाया तो ये इतना प्यारा लग रहा था ना। मैं सच में बहुत खुश हूँ अपने सारे परचेज के साथ में, बट डेफिनेटली मैं आपको हर एक वीडियो लाइक हर एक प्रोडक्ट का रिव्यू, पर्सनल रिव्यू भी दूंगी कुछ टाइम यूज़ करने के बाद, और उसको ना वीडियो पे लगा के भी दिखाऊंगी ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए दैट कि उसका कवरेज क्या है और उसकी चीज़ें कैसी एग्जैक्टली आ रही हैं। अभी आप देख सकते हो फाउंडेशन और कंसीलर का जो भी कवरेज आ रहा है, ये 11 घंटे 11 लाइक मैंने करा था मेकअप शाम के 3:30 बजे मैंने मेकअप कर लिया था, 3:30-4 बजे तक मैंने मेकअप कर लिया था, और अभी बज रहे हैं सुबह के आई गेस 6। फ़ोन से तो मैं शूट कर रही हूँ, टाइम कैसे देखूँगी। सो या अप्रॉक्सीमेटली 6 ही बज रहे होंगे, सुबह के 6 बज रहे हैं अभी। मैं ये ऐसा कवरेज दे रहा है, लिटरली प्रीटी डिसेंट कवरेज है। मैं ये नहीं कहूँगी कि फुल कवरेज है जैसा मैंने सुबह किया था वैसे ही है, बट ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, बहुत हल्का फुल्का ऑक्सीडाइज हुआ होगा तो हुआ होगा, बट इट्स अ वेरी गुड फॉर्मुलेशन। लाइक Maybelline had really did a great job with this foundation, guys. Please go check out, and trust me, you will thank me later for this. So yeah, this is it for this video. I hope you guys liked the new purchase of mine, और अगर आपको सच में अच्छा लगे ना तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ज़रूर भर भर के कमेंट्स करिएगा ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ आप लोग देख रहे हो और आप लोगों को ऐसी वीडियोस देखना पसंद आ रहा है। एंड आई ट्राई टू बी अ लिटिल बिट मोर रेगुलर ओवर द वीडियोज़ बिकॉज मैं नहीं बना पा रही हूँ, आई नो। कुछ मेरे पास सामान नहीं था, और यू नो जब सामान नहीं होता ना तो उतना ज़्यादा मन नहीं करता, स्पेशली द बेस मेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास ब्लश नहीं है, आप लिपस्टिक से लगा लोगे, आपके पास हाइलाइटर नहीं है, आप आई शेडो से बना लोगे या आई शेडो को यूज़ कर लोगे, बट अगर बेस मेकअप का ही सामान नहीं होता तो फिर कोई भी चीज़ उतनी अच्छे से निखर के नहीं आती।
दिस इज़ व्हाट आई थिंक, इसलिए भी मेरा थोड़ा सा मन कम कर रहा था और थोड़ा तो मैं आलसी हूँ भी, बट नेवर माइंड, डेफिनेटली आई एम प्रॉमिसिंग यू गाइस और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, बिकॉज आई नो अगर आपने ये वीडियो अब तक देख ली है सो आई एम श्योर यूर लाइकिंग दिस कॉन्टेंट, और ऐसे बहुत सारे कॉन्टेंट आने वाले मेरे चैनल पे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।